हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? ये एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है, मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हुए अपनी वर्कफोर्स की एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी कला है जिससे जो आपको ये सिखाती है, ये आप इससे ये जानते हैं कि भाई आप अपने वर्कफोर्स से, अपने एम्प्लॉयज़ से क्या काम करवाना चाहते हैं और उसको आप बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में कैसे वो आउटपुट आप उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो काम करवा सकते हैं। यही कला को जानना जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इस थियरी को F.W. टेलर ने दिया था, जो कि एक जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, और उन्होंने इस थियोरी को दिया था। और ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है किसी भी वर्क प्लेस में। अगर आप इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं, कम टाइम में काम को निपटाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों ही इस थियोरी को जानते हों। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो पहला प्रिंसिपल जो है वो है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, एग्जैक्ट तरीके, एग्जैक्ट अप्रोच टू डू अ थिंग, वो बहुत ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेट गेस या आप किसी भी अपने पर्सनल जजमेंट से किसी काम को अगर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो वो जो है वो कई बार तो सही हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर सिचुएशन में सही हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा काम ले लीजिए। अगर आपको कुछ बॉक्सेस हैं जो आपको किसी ट्रक में लोड करके कहीं ट्रांसपोर्ट करना है। अब आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कहा कि पिछले बार तो भाई हमने ऐसा ऐसा किया था और छोटे ट्रक में सारा सामान आ गया था, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस बार के भी कार्टन्स उतने ही हाइट, ब्रेड्थ, लेंथ के हों। हो सकता है वो कार्टन्स बड़े हों और छोटे ट्रक में ना आए। तो एक साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है ये जानने की कि भाई कितने कार्टन्स आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं, कार्टन्स का साइज़ क्या है, कैसे कैसे आप उसको प्लेस कर सकते हैं ट्रक में। उसके अंदर सामान क्या जा रहा है, क्या हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं, उसको हम कैसे ट्रक में प्लेस करेंगे कि सारे कार्टन्स आ जाएं, छोटे ट्रक में आएंगे या बड़े ट्रक में आएंगे। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही आप ये डिसीजन लेंगे। तो ये होता है किसी भी काम को करने का साइंटिफिक तरीका। ये एक मैंने बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या अपने एक अप्रॉक्सीमेट गेस के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार गेस सही भी हो जाता है, तुक्का सही भी हो जाता है, और कई बार तुक्का जो है वो गलत भी हो जाता है। इसीलिए अगर हमको उसको बहुत ही इफेक्टिवली करना है, कम टाइम में करना है, टाइम सेव करना है, तो हमें ये साइंटिफिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है कि वर्कर्स जो हैं, कोई भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए दो ही लेवल्स होते हैं, एक वर्कर्स होते हैं और एक मैनेजमेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी काम को करने के लिए और किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए एक सौहार्दपूर्ण, एक शांतिपूर्ण जो है वातावरण रहे। और ये तभी हो सकता है जब वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में तालमेल हो और प्रॉपर उनके बीच में हार्मनी हो, कोई डिफरेंसेस ना हो, तभी काम जो है वो इफ़ेक्टिवली हो सकता है। तीसरा जो है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब आपस में सामंजस्य, आपस में जो है वो कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए अगर काम करेंगे तो ये काम, तो कोई भी काम जो है वो इफेक्टिवली हो जाएगा। अगर वर्कर्स जो है, वर्कर्स को प्रॉपर मैनेजमेंट का सपोर्ट ना मिले या मैनेजमेंट को वर्कर्स का प्रॉपर सपोर्ट ना मिले, दोनों के बीच में कोऑपरेशन ना हो, तालमेल ना हो, तो जो है वो काम कभी भी इफेक्टिवली नहीं हो सकता है। तो किसी भी कंपनी में जब कोई काम हो रहा होता है तो वो एक प्रॉपर वेल कोऑपरेटेड होता है, पूरा टीम वर्क का काम होता है, पूरे टीम का काम होता है। हर टीम जब अपना काम अच्छे तरीके से करती है, हर एक टीम, हर एक डिपार्टमेंट जब अपना काम अच्छे तरीके से प्रॉपरली करता है, तभी आपस में एक दूसरे को वो टीम्स, वो डिपार्टमेंट्स कोऑपरेट करते हुए एक काम को सही से कर पाते हैं। अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट सही से फंक्शन नहीं करेगा या कोई भी एक टीम सही से फंक्शन नहीं करेगी, तो वो काम ज़रूर कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट होगा। तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। यानी कि कोई भी काम को करने के लिए ये तो आप मानते हैं कि
ट्रेनिंग जो है, सीखना जो है, लर्निंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस थियरी का जो फोर्थ प्रिंसिपल है उसका, कि भाई जो भी वर्कर्स या जो भी मैनेजमेंट, नॉट जस्ट वर्कर्स, अगर मैनेजमेंट में भी कोई वहाँ काम कर रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको टाइमली उनका जो है वो एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट उनके लिए बना के रखना, उनको टाइमली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें और बेहतर तरीके से और काम कर सकें, ताकि और जो है वो आउटपुट जो है किसी भी कंपनी का वो मैक्सिमाइज हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा, वर्कर्स स्किल्ड होंगे, ट्रेंड होंगे, तो आउटपुट तभी ज़्यादा अच्छा आएगा और प्रॉफिट भी तभी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कंपनी के लिए, ताकि वो जो है इफ़ेक्टिवली काम कर सकें, कम समय में ज़्यादा काम कर सकें और जो आउटपुट हो वो 100% आए और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए, प्रॉफिट बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।